राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह खूब मेहनत करता और अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। लेकिन शायद हरिया की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक बार हरिया ने बहुत अच्छी फसल उगाई, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि उसकी सारी फसल खराब हो गई। बेचारा हरिया अपने घर में बैठा हुआ बहुत रो रहा था कि अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। किसी तरीके से इस ज़मीन में मेहनत करके मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा था, लेकिन इस बार तो मेरी सारी की सारी फसल खराब हो गई। अब क्या होगा भगवान? क्या मैं ऐसे ही गरीब रहूँगा? क्या आप मेरी कुछ भी सहायता नहीं करोगे? यही सारी बातें हरिया अपने घर पर बैठा सोच रहा था, लेकिन फिर सोचा, कब तक ऐसे ही अपनी खराब फसल का शोक मनाता रहूँगा। मुझे फिर से अपने खेत में मेहनत करनी होगी। और यही सोचकर उसने फिर से हल उठाया और अपने खेत में पहुँच गया। बेचारा अब धीरे धीरे मरे मन से अपने हलों से वहाँ पर जुताई करने लगा। तभी उसे एक तांबे का सिक्का अपने खेत में मिला। उसने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर से जुताई करने चल दिया। जुताई करते करते उसे दोपहर हो गई। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर से जुताई करने लगूंगा। यही सोचकर वह अपने बैलों को एक जगह बांधकर वह भी पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीने लगा। पानी पीकर वह वहीं पर सुस्ताने बैठ गया। उसने देखा कि एक बाबा उसकी तरफ ही चले आ रहे थे। उधर हरिया उन बाबा को बड़े ध्यान से देख रहा था। बाबा के हाथ में एक चिमटा था और एक कमंडल था और वह राम राम करते करते हरिया की तरफ ही बढ़े आ रहे थे। हरिया उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। उसने उन्हें आदर के साथ पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, बाबा क्या आप पानी पियोगे? बाबा को भी प्यास बहुत लगी थी। उन्होंने पानी पी लिया और थोड़ी देर हरिया के पास ही बैठ गए। दोनों में धीरे धीरे बातें होने लगी। हरिया ने अपनी सारी परेशानी उन बाबा से बता दी। बाबा को ये जानकर बहुत बुरा लगा कि यह किसान इतना मेहनती है, दिन भर अपने खेत में काम करता है, लेकिन फिर भी भगवान इसकी कोई मदद नहीं करते। तब उन बाबा ने कहा, अरे बेटा, अब मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे यहाँ से चलना है। क्या तुम मुझे कोई दक्षिणा नहीं दोगे? हरिया के पास उस समय कुछ भी नहीं था, बस उसके पास तो वह तांबे का जंग लगा हुआ सिक्का था जो उसे खेत में से हल चलाते हुए मिला था। हरिया ने उसे ही अपनी जेब से निकाला और बाबा को देते हुए कहा, बाबा मेरे पास आपको देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे क्षमा कीजिएगा और इसे ही स्वीकार कर लीजिएगा। बाबा ने हंसते हंसते वह सिक्का ले लिया और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसके बाद बाबा ने कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो क्या तुम रखोगे? हरिया बोला, बाबा अगर आप मुझे आशीर्वाद के रूप में कुछ भी देंगे तो मैं उसे खुशी खुशी रख लूँगा। आप जो भी मुझे देना चाहें दे सकते हैं। बाबा ने अपनी मुट्ठी खोली और वह जो तांबे का सिक्का हरिया ने बाबा को दिया था, वही तांबे का सिक्का अब पीला हो चुका था। वह सोने की तरह चमक रहा था। बाबा ने वही हरिया की हथेली पर रख दिया और कहा, जा, यह बहुत कीमती सिक्का है, इसे जाकर बेच देना, तेरा कुछ काम बन जाएगा। हरिया सोचने लगा
ये सिक्का तो मैंने बाबा को ही दिया था, लेकिन बाबा के मुट्ठी में यह पीला कैसे हो गया? यह क्या कोई चमत्कार है? हरिया ये सब बातें सोच ही रहा था कि बाबा न जाने वहाँ से कहाँ चले गए। हरिया ने इधर उधर देखा, लेकिन बाबा उसे कहीं ना दिखाई दिए। हरिया ने सोचा जरूर ये कोई चमत्कारी बाबा थे जो मेरे पास मेरी समस्या का समाधान करने आए थे। अब तो हरिया बड़ा खुश था, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा संशय भी हो रहा था कि कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। क्या पता ये अभी भी पीतल का ही सिक्का हो और मैं इसे सोने का सिक्का समझ रहा हूँ। वह अपने संशय को दूर करने के लिए पास के ही एक सुनार के पास जा पहुँचा और वह सिक्का सुनार को दिखाते हुए बोला, अरे भैया जरा बताओ यह कितने का है? सुनार ने उसे परखा और बोला, अरे भाई यह सिक्का तो पूरा पेवर सोने का लगता है, मैं तुम्हें इसके 2500 रुपये दूंगा। हरिया को अपनी कानों पर बिल्कुल भी विश्वास न हुआ कि क्या ये छोटा सा सिक्का 2500 रुपये का चला जाएगा। हरिया ने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या 2500 रुपये का सिक्का? सुनार ने सोचा यह किसान पढ़ा लिखा लगता है, शायद मैं इसका पागल नहीं बना सकता। इसीलिए सुनार ने कहा, ठीक है मैं इसके 1100 रुपये और तुम्हें दे दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब सुनार ने उसके 1100 रुपये और लगा दिए तो हरिया समझ गया कि अब तो वे जरूर कोई जादूगर बाबा थे। मुझे उनके शरण में जाना चाहिए, वो ही मेरी समस्या को सही कर सकते हैं और मुझे मालामाल बना सकते हैं। अब तो हरिया ने उस सुनार से पैसे लिए और वह उन बाबा को ढूंढने के लिए चल दिया। चलते चलते हरिया बहुत दूर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे वही बाबा धुनी रमाए बैठे हुए थे। हरिया तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंच गया और उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं आपके पास ही रहूंगा। बाबा ने उसे बहुत समझाया, नहीं हरिया तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारा घर परिवार है, उसे कौन देखेगा। लेकिन हरिया कहने लगा, नहीं बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कुछ दिन तो मुझे अपने पास ही रहने दो। बाबा ने हरिया की ये बात सुनकर उससे कहा, देखो हरिया ठीक है, जब तुम इतनी जिद करते ही हो तो मेरे पास एक सप्ताह रुक जाओ, मैं भी तुम्हारी सेवा स्वीकार करता हूँ। अब तो हरिया बड़ा खुश हुआ और दिन रात वह उन बाबा की सेवा करने लगा। जंगल से लकड़ियाँ लाता, धुनी रमाता और उनके लिए भोजन बनाता, रात को उनके पैर दबाता। ऐसे ही हरिया की दिनचर्या हो गई थी। करते करते पूरे 7 दिन बीत गए। उधर बाबा हरिया से बहुत खुश थे। उन्होंने 7वें दिन हरिया को अपने पास बिठाया और बोले, देखो हरिया मैं तुम्हें ये ईंट का ठेला देता हूँ, इसे लेकर अपने घर चले जाना और ध्यान रहे इस ठेले को किसी और को मत देना, इसे छुपाकर अपने घर में रख लेना। ये तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर देगा और तुम्हें माला माल बना देगा। जो तुम्हारी इच्छा होगी यह ठेला पूरी कर देगा। हरिया ने बाबा के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लेकर वह अपने घर की ओर रवाना हो गया। हरिया अपने घर के नज़दीक ही पहुंच चुका था। तभी उसके पड़ोसी एक काजी साहब उसे पेड़ के नीचे बैठे मिल गए। वह काजी साहब भी बहुत तंत्र विद्या जानते थे, इसीलिए काजी साहब को एक बार ये मिट्टी का ठेला दिखा ही देता हूँ, क्या पता इसमें कोई चमत्कारी शक्ति हो या ना हो, मुझे पता चल जाएगा। किसान दौड़ा दौड़ा काजी साहब के पास गया और उन्हें अपनी जेब से वह मिट्टी का ठेला निकाल कर दे दिया और कहने लगा, काजी साहब
मुझे ये बाबा ने दिया है। बताओ तो जरा, क्या ये शक्तिशाली है? काजी ने उसे देखते ही समझ लिया कि यह तो बहुत जादुई मिट्टी का ठेला है। इससे तो यह किसान बहुत मालामाल हो जाएगा। काजी के मन में लालच आ गया था। उसने कहा, हाँ, ये है तो जादू का ठेला, लेकिन अभी इसमें कुछ तंत्र विद्या करने की ज़रूरत है। अगर तुम सही समझो तो मैं इसमें कुछ तंत्र विद्या कर दूंगा, जिससे तुम बहुत मालामाल हो जाओगे। लेकिन इसके लिए समय लगेगा, कल आकर लेकर चले जाना। किसान बहुत भोला भाला था। उसने सोचा, अगर इसमें तंत्र विद्या हो जाएगी तो इसका मिट्टी का ठेला अब और भी ज़्यादा चमत्कारी हो जाएगा। फिर मैं माला माल बन जाऊंगा। किसान ने उस ठेले को उस काजी के पास ही छोड़ दिया और अपने घर चला गया। सारी बात जाकर उसने अपनी पत्नी को बता दी और खुशी खुशी खाना खाकर सो गया। सुबह होते ही मैं फिर से काजी साहब के पास पहुंच गया और उनसे अपने मिट्टी का ठेला मांगने लगा। लेकिन ये क्या? काजी साहब तो बिल्कुल नकार गए। बोले, तुमने मुझे मिट्टी का ठेला कब दिया, वो भी जादुई? अरे बताओ भाइयों, कहीं ऐसा भी होता होगा कि मिट्टी का ठेला और जादुई ठेला इसे माला माल कर देगा? कहीं यह कोई सपना तो नहीं देख रहा? इतना कहते ही सभी लोग हंसने लगे और हरिया का मजाक बनाने लगे। हरिया बार बार काजी साहब को यही कहता रहा, मेरा जादुई मिट्टी का ठेला मुझे वापस कर दो, मैंने तुम्हें कल ला कर दिया था। लेकिन काजी ना माना। वह उसका खूब मजाक बनाता रहा। बेचारा हरिया क्या करता, रोते रोते अपने घर चला गया। अपनी किस्मत पर पछताने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। उस लालची काजी को ना मिट्टी का ठेला दे बैठा। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? जिसने तुम्हें ये मिट्टी का ठेला दिया है उसी बाबा को फिर से ढूंढो और उन्हीं से फिर से गुहार लगाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हरिया तुरंत अपने घर से निकल गया और इधर उधर फिर से उन जादुई बाबा को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे वह जादुई बाबा कहीं ना दिखाई दिए। अब तो हरिया बहुत दुखी हो गया। बाबा को ढूंढते ढूंढते 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन बाबा का कोई अता पता नहीं। हे भगवान, क्या मैं गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा? क्या मेरी छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा दोगे? यही बातें सोचते सोचते मैं नदी के किनारे जा रहा था। तभी उसकी नज़र फिर से नदी के किनारे पड़ी। उसने देखा कि वहाँ पर वह जादुई बाबा स्नान कर रहे थे। उन्हें देखते ही हरिया के चेहरे पर चमक आ गई। वह दौड़ा दौड़ा उन बाबा के पास पहुँच गया और रोते रोते उनसे सारी बात बता दी। बाबा उसकी ये हालत देखकर बड़े दुखी हुए और सोचने लगे, लोग कितने पाखंडी हो गए हैं, एक भोले भाले इंसान को जीने नहीं देते। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब बाबा ने भोला को आराम से बिठाया और बोले, देखो भोला, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा मिट्टी का ठेला तुम्हें जरूर मिल जाएगा। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और एक आग का धुआं रमा लिया। थोड़ी ही देर में वह काजी पेड़ से नीचे गिरा और हाय अल्लाह करने लगा। तब उन बाबा ने कहा, अरे ओ मूर्ख काजी, ओ लालची काजी, या तो इस बेचारे किसान का वह ठेला दे दे, नहीं तो मैं तुझे इस आग के ढेर में भस्म कर दूंगा। काजी घबरा गया और बोला, नहीं बाबा, ऐसा जुल्म ना करना, मैं अभी इसका मिट्टी का ठेला इसे दे देता हूँ। तभी काजी ने वह मिट्टी का ठेला किसान को दे दिया और हाय तौबा करने लगा। बाबा ने कहा, तुम्हारे कर्मों की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा।
अब तुम्हें 1 महीने तक मेरी यहीं पर सेवा करनी होगी। बेचारा काजी तो अब फंस चुका था और वह बाबा के पास ही रह गया। उधर किसान हंसता हंसता अपने घर चला गया और उसके बाद उसे किसी प्रकार की कोई कमी ना हुई। अब वह अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था और ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।